धीरे धीरे भैया। प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। पूजा पाल ने मांगा सीएम योगी से मिलने के लिए समय। कुछ देर में सीएम योगी से हो सकती है मुलाकात, तो अन्य गवाहों और खुद की करेंगी सुरक्षा की मांग। विधायक पूजा पाल को मिली है जान से मारने की धमकी। अतीक अहमद गैंग पर धमकी देने का आरोप है। न्यूज स्टेट से बोली है विधायक पूजा पाल। 2019 से धमकी मिलने की बात कही है। पूजा पाल ने वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। शासन को पूजा पाल ने पत्र लिखा है। तो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं पूजा पाल। उमेश पाल के परिजनों ने पूजा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो आपको बता दें, पूजा पाल ने सीएम योगी से मिलने के लिए समय मांगा है और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकती हैं पूजा पाल। अन्य गवाहों और खुद की सुरक्षा की मांग पूजा पाल करेंगी। तो विधायक पूजा पाल को भी जान से मारने की धमकी मिली है और पूजा पाल ने कहा कि सीएम योगी निष्पक्ष हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी मदद की जाएगी। तो राजू पाल की पत्नी और एसपी विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज हत्याकांड को लेकर अब सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है। राजू पाल हत्याकांड के एक अहम गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद अब इस मामले से जुड़े तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ पूजा पाल हैं जो 18 साल से राजू पाल हत्याकांड की लड़ाई लड़ रही हैं। फिलहाल पूजा जी चायल से विधायक हैं और जिस वक्त हत्या हुई थी राजू पाल की 2005 में, तो उनकी शादी को महज 9 दिन हुए थे और 9 दिन के बाद उनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। तब से वो इस लड़ाई को लड़ रही हैं। पूजा जी, जो परिस्थिति अभी बनी है, जो आपने देखा, तो क्या आपको भी कुछ, आप चूंकि इस लड़ाई को लड़ रही हो, आपको भी लगता है कि आपकी सुरक्षा भी जो है वो कड़ी होनी चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर बहस हुआ। सन 2016 में मैं गई थी और वहां से विधायक जी राजू पाल जी का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि जितना सीबीआई जांच का, हाँ, सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ। और उसके बाद से सन 2019 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ में हमारा लोगों का विवेचना होकर वहां पे फाइल चली गई है। अब हम लोगों की गवाही चल रही है। मैंने बयान कर दिया है, मेरी गवाही हो चुकी है। अब जो बच्चे गवाह हैं उनकी होनी है, क्योंकि मुकदमे की वादी मैं हूँ और पूरा मुकदमा मैं लड़ रही हूँ। तो मेरी ये खुद की सोच है कि मेरी भी सुरक्षा की जाए और मेरे जो विटनेस है, जो आई विटनेस है, जो रुखसाना ने अपने आंख से देखा था, उनके भी यहाँ पे 2 गोली लगी थी और उन्होंने देखा था, उनको सुरक्षा मिले और जो आई विटनेस हैं 2, उनको भी सुरक्षा मिले और हमें भी मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अब राजू पाल जी के मुकदमे का अब समय आया है मुकदमे की पैरवी करने का। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के दौरान मारे गए गनर संदीप निषाद का शव आजमगढ़ के अरोला थाना क्षेत्र के उनके पैतृक गांव बेसाई पहुंचा। संदीप का शव गांव पहुंचने पर हर ओर मातम पसर गया। संदीप के परिवार के प्रति संवेदना जताने के लिए स्थानीय लोग पहुंचे। लालगंज के सांसद संगीता आजाद ने भी परिजनों से मिलकर संवेदना जताई। उन्होंने गनर संदीप के परिजनों को मदद दिए जाने और संदीप को शहीद का दर्जा दिलाए जाने की बात कही है। घटना काफी दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक घटना है ये, और परिवार के प्रति, उनकी धर्म पत्नी के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान और प्रकृति उनको ये घटना, ये दुख सहने की शक्ति दे, यही कामना करती हूँ। और सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करती हूँ कि उनको शहीद का दर्जा दे, क्योंकि वो एक ही मात्र कमाने वाले इस संसाधन थे इस परिवार के। इस परिवार को कम से कम नौकरी दे और जो भी इस परिवार की मांगे हैं उसको पूरा करे। प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या के बाद सरकार एक्शन में है। हत्या का आरोप अतीक के बेटे और गुर्गों पर है और इस हत्याकांड ने योगी सरकार की क्राइम के खिलाफ अभियान पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने माफियाओं को अब जड़ से खत्म करने की ठान ली है। अतीक जैसे माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार इन माफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने वाली है।
तो सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद सरकार इन बदमाशों के खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके बाद न सिर्फ इन बदमाशों का खात्मा होगा बल्कि इनकी कई पुश्तें इनकी बर्बादी की कहानियां सुनाएंगी। इस हमले में मैं एक चीज बता दूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जोगी राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। और इसका बढ़िया इन्वेस्टिगेशन होगा। और अतीक और अशरफ तो ऑलरेडी अंदर हैं, इनके बेटे, इनके गुर्गे जिन्होंने हिमाकत की है, उनको उस तरह से सबक मिलेगा कि तमाम और जो माफिया हैं वो भी याद रखेंगे। तो ये कहूंगा, ये इसकी विनाशकाली जो बुद्धि रही उसके तहत इसने जो ये घटना की है, इसका अंजाम तो इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसको योगी सरकार चैलेंज के तौर पर लिया है और ये चैलेंज योगी आदित्यनाथ स्वीकार करते हैं हमेशा। इस वक्त डीजीपी डीएस चौहान साहब मेरे साथ हैं। सर, जो शूटआउट हुआ प्रयागराज का, उसमें अभी तक क्या प्रगति है, चूंकि कई टीमें लगाई गई हैं उनको पकड़ने के लिए? अभी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी प्रगति है और सतत इस पे कार्य चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको जल्दी ही अंजाम तक ले जाएंगे। सर, जेल से साजिश रची गई थी साबरमती में, बताया दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई डोंट कमेंट ऑन दैट। तो प्रयागराज शूटआउट में अभी डीजीपी डीएस चौहान का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है और पुलिस लगातार जांच कर रही है। हालांकि देखा जाए तो उस पूरे मामले में अभी तक